जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव पुराण में शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिव जी पर बेल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिव जी पर आक, भांग, धतूरा, शमी शमी का डंडल और ध्रुवा अंकुर क्यों चढ़ाया जाता है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शिव जी पर लाल चंदन ही क्यों चढ़ाया जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। अब दोनों को समझ नहीं आए कि मैं इसका पिता हूँ कि ब्रह्मा जी विष्णु के पिता हैं कि विष्णु जी ब्रह्मा जी के पिता हैं। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहस होने लगी तो उन्होंने ये निर्णय किया तो अंत का पता लगाकर आएगा वही उसका पिता कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी के जो तीन मुख थे वो तो तपस्या में बैठ गए और जो चौथा मुख था वो शिव जी का अंत पता करने के लिए चल पड़ा। विष्णु जी थोड़ी दूर तक गए और वापस आकर तपस्या में बैठ गए। जब ब्रह्मा जी का मुख शिव जी का अंत पता करते करते बहुत दूर तक चला गया तो भगवान भोले शंकर ने केतकी के फूल को भेजा और ब्रह्मा जी को रोकने के लिए कहा। अब केतकी का फूल ब्रह्मा जी को रोक रहा है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर मैं अंत का पता किए बिना वापस आ गया तो मैं विष्णु से हार जाऊंगा। तो केतकी के फूल ने कहा कि विष्णु जी तुझे देखने आ रहे हैं कि तूने अंत का पता नहीं किया, तू झूठ बोल देना जाकर और गवाही मैं दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी लौटकर आए और उसने विष्णु को पहले वहां पर देखा। उन्होंने कहा क्या तुम अंत का पता कराए? तो विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी दूर तक जाकर वापस आ गया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो अंत का पता करके आ गया और केतकी के फूल ने इस बात की गवाही दे दी। विष्णु ने कहा कि मैं अब आपको पिता नहीं, पिता का भी पिता अर्थात पितामह कहता हूँ। भगवान शिव सारी कथा को सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। भगवान भोले शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में भरकर एक दैत्य को प्रकट किया। भोले शंकर ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। चाहे जितने भी देवी देवताओं का उत्पत्ति कर लो, आप चाहे जितने भी देवी देवताओं की उत्पत्ति कर लो, लेकिन आपका कोई भी मंदिर नहीं होगा, आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की तो भगवान भोले शंकर ने उन्हें कहा कि आपने तो पाप किया है लेकिन आपने क्षमा मांगी, तो इसलिए आप ब्रह्मलोक से केतकी का फूल फेंको। जहां पर ये केतकी का फूल पड़ेगा वहीं पर आपका मंदिर होगा। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में बना। इस पर उन्होंने केतकी को श्राप दिया कि हे केतकी के फूल, तूने झूठ की गवाही दी है, इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा में तेरा फूल नहीं चढ़ेगा, खासकर शिव जी की पूजा में तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। तो केतकी ने भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना की और केतकी के फूल को भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि हे केतकी, तुम्हारा फूल तो कहीं नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे इत्र के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी। इस पर भगवान विष्णु ने सत्य का साथ दिया। भगवान शंकर ने सत्य का साथ देने के कारण विष्णु को वरदान दिया कि हे विष्णु, तुम्हारे शरीर से जल की उत्पत्ति हुई। जल को नीर और नार भी कहा जाता है और नार में शयन करने के कारण तुम्हारा नाम नारायण रखा जाएगा और सत्य की रक्षा करने के कारण तुम्हें सत्यनारायण के रूप में भी माना जाएगा। ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार उस समय पूर्णमासी थी। यही कारण है कि पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु को वरदान देते हुए कहा कि हे विष्णु, जो भी नारायण रूपी जल को मेरे शिवलिंग पर चढ़ाएगा मैं उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आपने तो विष्णु की पूजा को स्वीकार कर लिया, अब मैं भी आपको कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और भगवान भोले शंकर का ध्यान किया। 2 वृक्ष प्रकट हुए और जिनको भगवान भोलेनाथ ने लाल चंदन और सफेद चंदन का नाम दिया। भगवान भोले शंकर ने कहा कि सफेद चंदन मैं अपने आराध्य
नारायण को अर्पण करता हूँ और लाल चंदन मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, लेकिन लाल चंदन को मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूँगा। लाल चंदन जब तक मेरे नारायण के जल में घिसकर मुझे अर्पण न किया जाए तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने जल और लाल चंदन तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आप भी कुछ प्रकट कीजिए जिसको अर्पण कर आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने अंतर ध्यान हुए और उन्होंने 5 वृक्षों की उत्पत्ति की। उसमें आक, धतूरा, भांग, शमी की डंडल और ध्रुवा अंकुर। भगवान शिव ने बताया कि विजय के पत्ते अर्थात भांग के पत्ते, आक का फूल, धतूरे का फल, शमी वृक्ष की डंडल और ध्रुवा का अंकुर मुझे अर्पण किया जाएगा। तब भगवान विष्णु ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर किसी को ये भी न मिले तो आपकी पूजा कैसे करें? क्यों ना हम तीनों देव अपनी शक्ति से मिलकर कुछ ऐसा प्रकट करें जिसको आपके पूजन में रखने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तीनों ने ध्यान लगाकर अपनी शक्ति से एक वृक्ष को प्रकट किया जिसके हर डंडल में 3 पत्ते थे और भगवान भोलेनाथ ने उन पत्तों को बेल पत्र का नाम दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि अगर किसी को कुछ भी ना मिले तो बेल पत्थर को चढ़ाकर भी मेरी पूजा को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु ने फिर प्रश्न रखते हुए कहा कि हे भगवान, अगर किसी को बेल पत्थर भी ना मिले तो क्या करें? तो भगवान शिव ने कहा कि अगर किसी को बेल पत्थर भी ना मिले तो पहले से चढ़े हुए बेल पत्थर को मेरे नारायण के जल में डुबोकर उसे मेरे शिवलिंग पर चढ़ाकर भी मेरी पूजा को पूर्ण कर सकता है। भगवान भोलेनाथ ने शिव पुराण में बताया कि अगर शिव बेल पत्थर के चिकने भाग पर बेल पत्थर की कलम और लाल चंदन की स्याही बनाकर अगर कोई राम राम लिखकर, तीनों पत्तों पर राम लिखकर मेरे शिवलिंग पर चढ़ाता है तो मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता हूँ। आपने इस वीडियो में जाना कि शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है, शिव सामग्री की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।